हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी जो है उसको वापस से कमेंट सेक्शन में भर भर के भिगो भिगो के जो है सब लोगों ने मारा है। अब देखो जैसे ही ये लोग घर आएंगे, भैंसू आपी जो है उसने पढ़ ही लिए होंगे कमेंट, फिर गुटका बोलेगा फ्रेंड ये जो है इसकी माँ है, ऐसा नहीं है, देखो बच्चा हमारा ठीक था और बहुत सारे लोग संभालने के लिए थे, तो जब डॉक्टर ने बोला कि बच्चा एकदम ठीक है तभी हम लोग गए थे, और आप ऐसा मत बोलो सबा के लिए, सबा उसकी माँ है, सबसे ज्यादा उसको उसकी परवाह है। हालांकि कितनी परवाह है हम सब ने देखा है उसकी, ठीक है। भैंसू को अपने आप को छोड़ के किसी की परवाह नहीं है इस पूरी दुनिया में। ना अपने माँ बाप की सगी है, ना भाई भाभी की सगी है, ना जनान की सगी, ना अपने पति की सगी, ना खुद की पैदा की हुई अपनी औलाद की भी ये सगी है। तो ये तो एकदम झूठी बोलेगा गुटका, क्योंकि भैंसू आपी जो है उसको ये आगे कर देगी कि तुम बोलो, तुम हमारी तारीफ करो तब लोग मानेंगे। भाई साहब, मतलब ये औरत इतना इतना पागल हो गई है ब्लॉगिंग के पीछे, पैसे के पीछे। मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी ये बात बताई थी कि इससे खुद की औलाद की सेहत की भी परवाह नहीं है। मतलब चलो पिज्ज़ा नान के साथ या लहर के साथ तुम्हें हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो तुमने खुद के ने नहीं जनी है उन सबको, ठीक है। बट जिस बच्चे को तुमने पैदा किया है, जिसके लिए इतनी मिन्नतें करती थी, रोती थी, ये करती थी, वो करती थी, अब वो बीमार है। वो बेचारा इतना मासूम सा, इतना प्यारा सा बच्चा है कि वो बेचारे को इतना परेशान करने के बावजूद भी वो कहीं पे सो जाता है, कहीं पे भी वो सो जाता है। हमेशा उसकी नींद जो है ये खराब करते रहते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करना, मॉल जाना। अरे शर्म कर ले, कहाँ जाएगी इतना पैसा बनाकर, कहाँ जाएगी? सेहत देख अपने बच्चे की सेहत देख। किसी ने कमेंट किया है कि जनाब और मैडम के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई और बेबी हैदर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जनाब और मैडम के लिए इसलिए इनकी जो है रिस्पेक्ट बढ़ गई क्योंकि रू बेबी जो है उन दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखो रू बेबी है उसकी नानी की फर्स्ट प्रायोरिटी, वो दोनों भी कोई इतने अच्छे पेरेंट्स नहीं है भाई। और जनाब तो खास करके बिल्कुल भी नहीं, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो उसका तो कंटेंट ही रू बेबी रहता है। तो कोई जनाब भी उतना वो नहीं है। और जनाब ने जो है साफ साफ मना कर दिया था कि वो डायपर नहीं बदलेंगे बच्चे के, वो सब बच्चे को सुलाएंगे नहीं। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि जनाब जो है रू बेबी को जब छोटा था तब सुला रहे थे, या उसकी गोद में सो गया, या जब 6-7 महीने का हो गया तो खाना सीख रहा है तो जनाब उसको खाना खिला रहे हैं। तो ये सब मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। जब दुबई भी गए थे तो हर जगह पे मैडम बच्चे को संभाल रही थी। वो इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि वो इतना ज़्यादा इसकी तरह जो है हर दूसरे दिन ब्लॉग नहीं बनाते, और दूसरा ये कि भाई मैडम जो है वो बच्चे को संभाल लेती है, इसलिए वो नहीं समझ आता है ज़्यादा। वरना जनाब को इतना अच्छा बाप नहीं है, वहाँ पे क्या है कि नानी संभाल लेती है बच्चे को, तो इतना ज़्यादा उनका समझ नहीं आता। और यहाँ पे सुटारा बेगम को अपने अलावा किसी की नहीं पड़ी होती। और मैं तो ये कहती हूँ कि सुटारा बेगम का भी ठीक ही है। मतलब कि एक लेडी जो है जिसने मतलब कि गरीबी देखी है, फिर चलो भाई बच्चे बड़े होंगे तो कुछ करेंगे, तो जनाब और मैडम की वजह से जो है अब थोड़ा बहुत अच्छा उसका समय आ गया, आराम करने के दिन है। भैंसू आपी जब कुंवारी थी तभी भी कुछ काम करके उसको नहीं दिया, घर का काम नहीं करती, कुछ नहीं करती थी। और भैंसू आपी जो है घर जमाई लेकर आ गई, हमेशा परेशान करती रहती। सुटारा बेगम ने एक बार साफ मना कर दिया, हाँ घर पे बताया करो। तब से ये इसको ना बहुत बुरा लग गया है। ये 2-2:30 बजे तक जाती रहती थी, मिक्सी की आवाज़ करती थी, पहले नीचे जाती थी, अब क्यों नहीं ये नीचे जाती है कंटेंट बनाने के लिए? सुटारा बेगम ने साफ मना कर दिया कि हाँ मैं यहाँ पे रहता है, जाओ तुम अपने घर पे क्या करो, कोई भी परेशान हो जाएगा। सोचो खुद की माँ इससे परेशान हो गई है तो बाकी तो कितने परेशान नहीं होते होंगे। इसके भाई भाभी ने तो हाथ ही जोड़ लिया होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हम साथ साथ है, करना पड़ता है गाइस। फ्रेंड्स, आप भाभी को छोड़ो, हमारी बात सुनो। हम अपने जो है घूमने फिरने के शौक के खातिर और ब्लॉग बनाने के खातिर हैदर को बीमार करते रहेंगे। और फ्रेंड्स आपको सबको जो है फिर हैदर के लिए दुआ करके उसको ठीक करता रहना है। फ्रेंड्स तो दुआ करिएगा फ्रेंड्स, हैदर ठीक हो जाए। हम सुधरेंगे नहीं, आपकी दुआओं से जो है हैदर ठीक होता रहेगा, और हम तो ऐसे ही रहेंगे फ्रेंड्स। आपको तो पता है हम चार घर संभालते हैं फ्रेंड्स। और ये भैंसू आपी को ब्रा पहनने में क्या दिक्कत है ये मुझे समझ नहीं आता। शायद इसके नाप की नहीं मिल रही। अगर नाप की नहीं मिल रही तो स्लीवलेस ब्लाउज सिलवा लो, हुक लगवा लो पीछे, ठीक है। ऐसा भी कपड़ा आता है ना, तुमने तो मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज है कपड़ों की क्योंकि तुम सिलवा के ही पहनते हो। तो ऐसा कपड़ा ढूंढो जो कि स्ट्रेचेबल हो, कंफर्टेबल हो, फिर हुक लगवा लो। और जो स्लीवलेस ब्लाउज होता था ना टाइट टाइप का, तो उस टाइप का बनवा लो और अंदर से पहन लो। अगर नाप का नहीं मिल रहा है कुछ तो हाँ, तो सिलवा के भी पहन सकता है इंसान। ऐसा नहीं कि वो रेडीमेड वाली ही लगेगी। मतलब इतनी बड़ी आती भी नहीं होगी शायद मेरी।
आती भी होगी तो इसको नाप बताने में शर्म आती होगी। तो इस वजह से भाई साहब कैसे दुपट्टे से छुपाती रहती है, अरे भाई पहन लेना, पहन तो अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अब तो कंप्लीटली जो है बेबी तुम्हारी वो फीड पे डिपेंडेंट है, अब तो खाता पीता भी है सब कुछ, तो वो भी बहाना नहीं दे सकती। प्रेग्नेंट तो हो गई हो क्या वापस से। किसी ने कमेंट में लिखा है कि गुटकू एक गांव का इंसान है और उसकी वजह से भैंसों की ज़िंदगी जो है बहुत ही ऐसी हो गई है। अपनी भाई भाभी से कुछ सीख लो, कितना सुकून है उनके घर में और कितने अच्छे से मैनेज करते हैं सब। तो भैंसों अभी भी कोई मुंबई में पली बड़ी नहीं है, भैंसों अभी को यहाँ पे आए हुए 8-10 साल ही हुए, तो ऐसा कोई भैंसों अभी कोई भाई मुंबई की ही रहने वाली है गुटकू के आने की वजह से जो इसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैंसों अभी कल भी क्लासलेस थी, आज भी क्लासलेस है, कल भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है। वो पता इसलिए नहीं चलता था क्योंकि मैडम जो है ना उसके छत्र छाया में वो रहती थी। बाकी जो औरत खुद बोले कि भाई वो खुले में वो शौच क्रिया करती थी और मिट्टी डाल देती थी, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो। हाँ, जैसा गुटकू वैसी है, ये तो गुटकू से भी ज़्यादा वो है, मतलब देहाती है। कोई भी इस चीज़ को प्राउडली नहीं बताएगा यहाँ पे। और ये क्या इसने नई नौटंकी शुरू कर दी है बेबी वॉइस में, एकदम 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 मासूम, जैसे इस बेचारी पर कितने अत्याचार किए गए हो। अरे तुम्हारी रियल आवाज़ जो है तुम्हारे ब्लॉग में पता चल जाती है, तो ये क्या फ्रेंड्स हम भाई भाभी के यहाँ पे मिलने गए थे, फ्रेंड्स अम्मी थी अम्मी से मिल लिए, ये है भाई भाभी नहीं थे तो भाई भाभी से कोई बात नहीं है, हमारी मैसेज में बात हो गई। पूछा किसी ने तेरे से कि तेरी भाई भाभी से बात क्यों नहीं हुई? और है भी भाई तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि तेरे से तो डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखना चाहिए, अपने बच्चे को भी दूरी रखना चाहिए जिस तरीके की तू है वो। अब मुझे समझ आ गया कि मैडम जो है क्यों, मतलब उसने रू बेबी को इन लोगों से इतना दूर दूर रखा है। और मैडम जो है उसका बच्चा यानी कि रू बेबी को सही अपब्रिंगिंग मिल रही है उसकी नानी के द्वारा। तो अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि भाई इनमें एक 8 महीने के बच्चे की कोई परवाह नहीं, मतलब वो बच्चा जब से बेचारा पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ इस औरत ने उसे परेशान ही किया है अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में। कभी जोगेश्वरी के वो भीड़ भड़ाके वाली मार्केट में जहाँ पे इतने हॉर्न बजते रहते हैं, वहाँ पे छोटे बच्चे को आराम की ज़रूरत होती, नींद की ज़रूरत होती, वहाँ पे पहुँच जाती, ही हा हो करती रहते रात भर, वो बच्चा रात भर नहीं सो पाता है। और फिर कहते हैदर की वजह से, अरे हैदर क्रैंकी हुई होगा ना, उसको जब सोने का वक्त होता है तब तुम लोग परेशान करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। वो बच्चा भी बेचारा सोचेगा कि भाई किस बेवकूफ़ के घर में पैदा हो गया। अभी भी परेशान ही करके रखा है। जब ये पहुंची तब वो बच्चा सो रहा था ज़बरदस्ती, उसकी सास को भी इतनी अक्ल नहीं, भाई इतना क्या वो है, बीमार बच्चा है सो रहा है तो सोने दो ना उसको। और ना ही इसको पड़ी है, बस ज़बरदस्ती अच्छा बनना है कि देखो मैं भाभी से अलग हूँ, भाभी से अलग हो। भाभी जो है ना अपनी जगह पे सही ही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई उसने अपने बच्चे के कम्फर्ट को चुना कि 12 बजे अगर बच्चा सो रहा है तो सो रहा है, नहीं जगाएंगे हम ज़बरदस्ती, तो सही ही है भाभी। भाभी से अलग नहीं हो, उसे अपने बच्चे की परवाह है। हालांकि एक बार उसने भी मग्गा फेंक के मारा था रू बेबी को, वो बात अलग है, लेकिन उसको ना ये होता है कि उसको गिल्टी फील होता है। एक बार उसको लग गया था तो वो रो रही थी, अब वो नौटंकी करी है जो भी है, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसके अंदर है वो मदरली वाइब फैज़ा बेगम के अंदर, इससे तो ज़्यादा ही है। अच्छा, इसकी ये नौटंकी मेरी समझ नहीं आती। वैसे तो ससुराल ये सालों साल नहीं जाती है, ससुराल की शादी अटेंड करना इतना ज़रूरी क्यों है? जब पता है, सब लोग देखते ही होंगे ससुराल वाले ब्लॉग, तो पता है कि बेबी हैदर बीमार है, तो इतना क्या तुझे जाने की चुल मची हुई है? हाँ, गुटका चला जाता था तो भी चल जाता था, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें ब्राइड को ओवर शैडो करना पड़ता होता है फ्रेंड्स, हम जो है सेलिब्रिटी है तो हमें वहाँ पे स्पेशल फील कराया जाता है, घर पे हमें कोई स्पेशल फील नहीं कराता, तो फ्रेंड्स वहाँ पे तो जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम गए थे फ्रेंड्स, तो कंटेंट का कंटेंट मिल जाए और हमें सब स्पेशल फील करा, हमारे साथ सब फोटो खींचने को आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। किसी ने कमेंट किया है जाकिया सिद्दीकी, अरे तंदूर आप भी कुछ तो बच्चे की सेहत का ख्याल रखो। एग्जैक्टली ये मैं कब से सोच रही थी, लेकिन मेरा हिंदी भी कह रहा तो मुझे नहीं पता था। ये मैंने देखा हुआ है, गोला गोला रहता है जिसमें रोटियां पकती है, तो मेरे मन में वो आ रहा था कब से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसको क्या बोला जाता है, तो तंदूर बोला जाता है। ओह भाई साहब, क्या 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 नाम दिया है। अरे तंदूर आप ही कुछ तो बच्चे की सेहत का ख्याल रखो, सिर्फ घूमना खाना, नौकरानी लोगों को ले लिया और घूमते रहो बच्चे के साथ। फ्रेंड्स, अब जो है गुटकू को बिठा के आप सबको डांट लगवाएंगे, हमारी तारीफ करवाएंगे, आप सबको डांट लगवाएंगे। हमारी छोटी बहन है, आपको तो पता ही है कि हम कितना प्यार करते हैं। हम जो है अगर 5 रुपए का सामान दिलाते हैं तो हम जो है 50,000 कमाते हैं, तो बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स। वो भी हमसे बहुत प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो अगर हैदर को अगर वो संभालती है तो नौकरानियाँ नहीं है क्या? आपकी बहनों का आप इस्तेमाल नहीं करते हो अपने फ़ायदे के लिए? क्या आप उनकी पढ़ाई, आप उनको बोल देते हो कि दिल साफ होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप जो है उनको माल में नहीं घुमाते उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके? फ्रेंड्स, हम तो उसी का भला चाहते हैं कि भाई अभी घूमने फिरने के दिन है, सब टीनेजर को अच्छा लगता है तो हम उसका सोच के करते हैं फ्रेंड्स, हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा
क्यों बातें करते रहते हो, मेन बातें। एक तो व्यूज भी वापस से डाउन हो गए, ऊपर से आपके ऐसे तीखे तीखे कमेंट्स। हमें भी हर्ट होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप सब लोग चाहते हो कि हम वीडियो बनाना बंद कर दें, हम व्लॉग बनाना बंद कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहे हमें कुछ भी बोल दो, हम व्लॉग बनाना नहीं बंद करेंगे। चाहे हैदर की तबीयत कितनी भी खराब हो, हमारी भी कितनी सेहत जो है कैसी भी हो जाए, लेकिन हम व्लॉग बनाना बंद नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आप कुछ भी कर लो, गुड को बोलो ना। प्राण, मैं कहता तेरे घर वाले खुश हो या तू खुश हो, तुम सब तेल लेने जाओ, मेरी तारीफ कर। बच्चा बीमार है, सब है, लेकिन बस वो चुम्मी चाटी करना नहीं भूलती है, दुनिया भर का ब्लश लगाना नहीं भूलती है, कुछ भी नहीं भूलती, मेहंदी लगाना, ये सब करना, नए कपड़े। अरे भाई, तो कपड़े रिपीट नहीं कर सकती है क्या? और ये क्या हर मतलब ये क्या ऑब्सेशन है किसी और की शादी में दुल्हन बन के जाने का? मुझे ना जहर लगते हैं ऐसे लोग, जो किसी का स्पेशल डे होता है और भाई ब्राइड को ओवरशाइन करने के लिए दुनिया भर का मेकअप और ज्वेलरी और अपनी शादी का लहंगा है या तो कोई ऐसा हैवी लहंगा पहन लेते हैं जिससे भाई वो ब्राइड ओवरशेड हो जाए। अरे भाई, सबके पास होता है पैसा ये सब खरीदने का, और सबके पास होता है, लेकिन जिसका दिन होता है भाई उसे शाइन करने दो ना। तुमको क्या इतना वो है कि सारा अटेंशन मिले, सब लोग मेरी तरफ ही देखे, मैं ब्राइड बनकर जाऊँ। मैं बहुत सारी शादी अटेंड करती हूँ ना, वहाँ पे देखती हूँ मैं ऐसी लेडीज़ जो शादी किसी और की है और खुद दुल्हने बनकर आ जाती है। चलो भाई, किसी की नई नई शादी हुई है ना, वो होता है ना कि बहन बहन की एक साथ शादी हुई तो बहन दूसरे दिन आ जाए, ऐसे तो समझ आता है उसका कि नई नई शादी हुई है भाई, तो उसको जो है नई दुल्हन को तो रेडी होना पड़ता है। लेकिन जिसकी नई शादी नहीं भी हुई है, हाँ, जिसका कुछ लेना देना भी नहीं है, रिश्तेदार लगते हैं, वो भी दुल्हने बन कर आ जाती है। और ऐसे मैंने थ्रेड्स भी बहुत पढ़े जहाँ पे लोग जो होती है ना ब्राइड, वो कंप्लेन कर रही होती है कि भाई से मेरे जो स्पेशल डे पे जो है 4-5 ऐसी औरतें आ गई थी जो कि अपने शादी का लहंगा और ज्वेलरी पहन कर आकर दुनिया भर की लीपा पोती करके दुल्हन बनकर। ऐसी क्या ऑब्सेशन। और सेम ये भैंसवापी भी है, हाँ, इसीलिए कोई इसको शादी में बुलाता नहीं। एक तो भाई किसी का एक स्पेशल डे होता है, उस टाइम पे सारा अटेंशन उसी को मिलना चाहिए, तो ये पहुंच जाती है, तो सारे जो भी होते हैं ना भाई, नए नए चैनल होते हैं, सबको चलाने होते हैं कि एक आध ब्लॉग वायरल हो जाए और वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो इस वजह से सब लोग जो है इसके साथ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने के लिए पड़ापड़ी करते रहते हैं। अब जिसने खर्चा किया, हाँ, जिसका स्पेशल डे है, वो सब साइडलाइन हो जाते हैं, भैंसवापी बन जाती है मेन कैरेक्टर। हाँ, तो एक बार तो गुटका बेशरम बोला था कि सब लोग मुझे बुला रहा है भाई, सभी शादी में बुलाया करो। अरे क्यों बुलाए कोई? हाँ, अपने स्पेशल डे को खराब करने के लिए। और दूसरा ये कि ये बता देती है कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। अब मान के चलो कि भाई खाना जो है भाई 100-150 प्लेट ज़्यादा जो है वो बनता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है आज के समय पे। सब हर एक चीज़ का सब पहले डिसाइड किया जाता है, लड़के वालों के साइड से पूछा जाता है कि भाई कितने लोग आएंगे, यहाँ से भी गिनती की जाती है, फिर भी उससे जितनी गिनती होती है उससे 100 प्लेट और बढ़ाई दी जाती है, और फिर भी जो है 100 और बढ़ सकती है, तो 200 जितनी प्लेट्स बढ़ सकती है। अब इससे मिलने इतने लोग आते हैं और इनके अंदर थोड़े भी मैनर्स नहीं रहते, फ्री में खा के चले जाते हैं कि शादी में आए हैं, और भैंसों का क्या ही जा रहे हैं, किसी और की परबारी शादी है और खाए खाना जो है कम पड़े, जो भी पड़े, तो उसका क्या ही जा रहा है। उसको तो एक और मेणा मारने को मिल गया ना, ताना मारने को। अरे इतनी गुजराती समझेगा नहीं फिर आपको, मतलब ताने मारने का बहाना मिल जाएगा कि देखो देखो हमारी शादी में भी जैसा ही होता रहता है, लड़कियों की शादी में इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। तो बबली की शादी में इसने जानबूझ के ये षड्यंत्र किया था। उस टाइम पे बहुत लोग जो है बिना बताए वहाँ पे आ गए और खाना खा के भी जाने लगे। देखो, खाना खिलाना किसी को बुरी बात नहीं होती है, लेकिन सामने वाले के अंदर भी इतने जो है मैनर्स होने चाहिए कि भाई हम किसी के यहाँ पे किसी की बेटी की शादी में गए हैं विदाउट इनविटेशन। भैंसवापी थोड़ी ना गए वहाँ की जो है भाई वो लड़की की बहन है, या भैंसवापी ने थोड़ी शादी को स्पॉन्सर किया है। तो सबका सोचना चाहिए। लेकिन ये है कि एक वो ताना मारते होंगे ना आज भी भैंसवापी के परिवार को और भैंसवापी को कि इतने बड़े हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाँव खाते, इतना पैसा है, लेकिन आधा गाँव भूखा गया था इसकी शादी में, आधी बारात भूखी गई थी, सब नहीं देखा ही था। तो इस वजह से ये जानबूझ के षड्यंत्र करती रहती है शादियाँ खराब करने का बाकियों की, और इसीलिए इसको बुलाना भी नहीं चाहिए और कोई बुलाता भी नहीं है। सबको इतनी अकल तो होती ही है। और ये क्या ज़बरदस्ती की इज्जत जो है वो ले रहे हो कि सब इसको भी बुलाओ फ्रेंड। अगर वो इतनी इज्जतदार होती, गाँव में इतना लोग मानते हैं ना, तो सामने से बुलाते। ये भीख मांगने की जरूरत नहीं होती न्योते के लिए। और ये इसीलिए इतनी डेस्परेट है कि कोई बुलाता नहीं है, तो भाई रिश्तेदारों में शादी है तभी ये जा सकती है। तो इस वजह से बच्चा बीमार है या जो भी है, फटाक से झोला उठाया और निकल ली। इतना घूमने फिरने का कौन शौकीन होता है भाई, इतने भारी भरकम शरीर के साथ, वो भी मतलब मैंने सुना है कि जो मोटे लोग होते हैं उसमें थोड़ी एनर्जी का लेवल, मतलब एनर्जी लेवल कम होता है। इसका तो भाई इंसेन है एकदम। जब देखो पदुक पदुक करती भागने लगती है पेंगुइन की तरह चल नहीं पाती है, लेकिन
ऐसे ऐसे करने लगती है, लेकिन जाने की बहुत शौकीन है। और भाई इसको ये अपने चर्बी वाले हाथों को दिखाने का क्या ऑब्सेशन है? तुझे क्या लगता है कि हम फैंटेसाइज करते हैं तेरे हाथों को और पैरों का? कभी जब देखो तब मेहंदी वाले मोटे मोटे पैर ये दिखाती रहती है, और ये जो गेंडे जैसे चर्बी वाले हाथ दिखाती रहती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर। हम नहीं ये सब जो है तुझे इमेजिन करके ये सब करते हैं, या तुझे फैंटेसाइज कर देते या पैरों को। अच्छा, मुझे फैंटेसाइज करने से एक बात याद आ गई। एक मेरी दोस्त है, वो मुझे एक मीम भेजती है, मीम या जो भी वो पोस्ट रहता है ना, कि अगर आपको पूरा दिन मेरे से बात मनवा सको तो आप क्या बात मनवाओगी? तो मैंने बोला कि मैं तुमसे मेरा सर दबाऊंगी, मुझे सर दुखता रहता है। तो बोलते लियो। तो मैंने बोला कि तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे फैंटेसाइज करती रहती हूँ, वो सब कराऊंगी तेरे से, वो भी लड़की से? तो भैंसवा भी कभी वैसा ही है, उसको लगता है कि उसके जो हाथ एकदम नाजुक हूर परी जैसे है, और सब लोग उसके हाथ को देख, क्या हाथ है, ओ हो, कुछ होने लगा, कुछ होने लगा अंदर एक वो झंझनाहट पैदा हो गई। अरे जा मतलब एक वो इंसान होता है ना जो अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है, उसे समझ नहीं आती सब चीज़ें। उसे लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है इंसान है, उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। हालांकि भैंसवा भी कभी खुद का ब्लॉग देख लिया करो, सारा भ्रम टूट जाएगा। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अल्लाह ने जैसा बनाया है वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स हम स्लिमांग फिल्टर लगा देते हैं। अभी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखी इसकी शादी की, बाप रे क्या भयंकर फिल्टर लगाया इसने। मतलब ये है मान के चलो 5XL, और उसमें दिख रही है L दिख रही है उसमें, इतनी पतली। इतना क्या शर्म। और फिर बोलती है कि आपको जो है अपनी जैसी भी बॉडी उसमें कंफर्टेबल फील करना चाहिए, फील गुड करना चाहिए। तो फील गुड करना चाहिए तो इतना जो है फिल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है? कंफर्टेबल फील करना, क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं हो पाते। वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा पैसिव एग्रेसिव वे में रिप्लाई करती है। यूट्यूब का तो फिर भी ये ढीठ है, इसको लगता है कि आधी ऑडियंस को पढ़ना आता नहीं, जो कि बात सच भी है। तो आधी ऑडियंस को पढ़ना आता ही नहीं, इस वजह से इसके व्यूज़ में ना इतना फ़र्क नहीं हो रहा है। अब जिसको पढ़ना आता है उसको आता है, और अब ये इतनी मतलब वो हो गई है ना ढीठ की, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उसको गाली भी दे दो तो भी इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। फ्रेंड्स हैदर की वजह से हमें रूम लेना पड़ा। अगर हैदर नहीं होता तो हम तो कहीं बाहर भी टहल लेते थे। फ्रेंड्स सारी गलती हैदर की है। हैदर जो है वो बड़ा होता तो कितना अच्छा था, हम कहीं जो है घूमते रहते, खाते पीते रहते, शॉपिंग करने चले जाते थे, मॉल में ही चले जाते थे शॉपिंग करके। फ्रेंड्स सारी गलती हैदर की है। शर्म कर नालायक औरत। हैदर की वजह से रूम लिया, तूने कोई एहसान नहीं कर दिया हैदर पे। हैदर को पैदा जब किया था, हाँ, तब रो कि इसलिए दवा कर हमें प्रेग्नेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और अब जब देखो छोटी छोटी बात पे हैदर पर ब्लेम करती रहती है। हैदर की ये गलती है कि तेरे यहाँ पे पैदा हो गया बेचारा वो बच्चा मासूम सा। और जितनी मतलब जितने आलू जैसी और अदरक जैसी तू है, और जैसा गुटका है वो गंदे दांतों वाला, उस हिसाब से तो भाई तुझे तो हैदर के पैर धो के पीने चाहिए। इतना शांत सा, प्यारा सा, क्यूट सा बच्चा तुम्हें हुआ है, हाँ, जो परेशान भी नहीं करता। वो बेचारा बैकग्राउंड में रो रहा है, मुझे इतनी दया आ रही है उस बच्चे पे। और ये दोनों फ्रेंड, ये हो गया वो हो गया, कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा था, इसको भाई सी फेसिंग के पड़ी है, बच्चा इसका बीमार है, और इसको ये है कि भाई वो वाला व्यू क्यों नहीं मिला, और बेहसू ब्लेम करे फ्रेंड्स हैदर की वजह से। अच्छा, तो जवान दोनों लड़कियों को घुमाती रहती थी रास्ते में, सड़क में घुमाती रहती थी अगर हैदर ना होता तो। और उन दोनों के वहाँ शादी में, तेरे ससुराल में शादी में जाने की क्या जरूरत है पिज्जा द नैनी और लहर को, हाँ। और दोनों नैनियों को ब्लैक कलर का दुपट्टा ओढ़ा दिया है, खुद जो है एकदम मैचिंग सा और बढ़िया सा वो जो है हिजाब बांधा है, और नैनियों को जो है काला दुपट्टा दे दिया। ड्रेस कोड है शायद से नैनीज का, ब्लैक कलर का दुपट्टा। ये गुटखाखोर आदमी को जो है इस चीज़ में भी दुआ में याद रखिए चाहिए कि भाई ब्रांड ये जो है हमें नीचे बैठना पड़ेगा, हम टहल लेंगे कहीं पे, और जो है ये अदर नहीं होता तो ये लोग भी घूमने में पक्के ये पे टहल लेते थे। अरे इसमें भी हम दुआ करें कि तुम जो है होटल के रूम में आराम से जो है तुम्हारा हो जाए, और तो आराम से टहल लो। क्या बेवकूफ़ लोग हैं। फ्रेंड्स एक और मसला हो गया। फ्रेंड्स सामान जो है टैक्सी में भरा हुआ था हमारी गाड़ी में, नहीं तो वापस से खाली करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको जो है मौके की नज़ाकत समझने नहीं आएगी, लेकिन फ्रेंड्स हम जो है ये सब काम करने के बजाय आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। फ्रेंड्स हैदर तो रोता रहेगा, चुप रहे हैदर, चुप रहे, प्लग बनाने दे, जब देखो जब ये करता रहता है, चुप रहे, तेरी वजह से हमें गालियाँ पड़ रही है। तो फ्रेंड्स ये सब बताना ज़रूरी है। हैदर की सेहत, सामान उतारना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज़ का जो है कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बहुत परेशान है, फ्रेंड्स बहुत परेशान है, दुआ करिए हमारे लिए फ्रेंड्स। अच्छा, खुद वहाँ पे बैठे बैठे भाषण दे रही है, बच्चा जो है पिज्जा और लहर संभाल रही है, गुटका जो है सामान उतारने जाएगा और बोल रहे ज्ञान दे रही है। फ्रेंड्स इसी को ज़िंदगी करते हैं कि जो भी हो रहा है झेले जाओ। अरे तू क्या झेल रही है, तू तो भाई बाहर ना रुकना पड़े इसलिए एसी वाले रूम पे आ गई 7 घंटे के लिए, हाँ, तो तू क्या ही झेल रही है। वो सामान उतरा गया, वो जो नौकर गुटका, हाँ, नैनी बच्चा संभाल रही है, तो तू झेल क्या रही है बहन। जो परेशान होता है उसके पास इतना समय नहीं रहता कि भाई वो जो है रिकॉर्ड करके ऐसे हंसते हंसते सबको बताए कि फ्रेंड्स ये मसला हो गया। वो मसला जो है सॉल्व करना होता है, दुनिया को बताना नहीं होता है, और बताने से कुछ सॉल्व नहीं होता है। और फिर ज्ञान देखो इसका कि जो होता है उसको झेलते जाओ। अरे हट,
तो क्या ही झेल रही है मुटल्ली कहीं की। फ्रेंड्स एक काम, गुटको को हमने आइडिया दे दिया कि पहले सामान ले जाओ फिर हमें ले जाना। तो फ्रेंड्स हमारे अंदर बहुत दिमाग है फ्रेंड्स, हम जीनियस है। आपको कैसे पता नहीं? हमें तो पता ही है पहले से। कुछ कुछ जो है बेवकूफ़ लोग है उसे नहीं पता, हमें तो अच्छे से पता है। तो भाई जीनियस है। सबका फ़ायदा उठाना, अपनी जेबें भरना और फिर जो है नाटक करना कि तुम सबके लिए कितना करती हो, ये तुम ही कर सकती हो, तुम जीनियस हो, हमें पता है। हाँ, लेकिन अफसोस कुछ लोगों को पता नहीं है, उन्हें पढ़ना नहीं आता है कमेंट्स, और उसके सामने तुम विक्टिम बनी फिरती रहती हो। इस वजह से जो है तुम्हारा कुछ हो नहीं पा रहा है। अब मैडम के केस में क्या हो रहा है? मैडम के केस में जो अनपढ़ ऑडियंस है ना, जिसको पढ़ना नहीं आता, वो पक गई है। मैडम इतनी पकाव है मैडम और जनाब, स्पेशली मैडम तो खास, कि वो लोग खुद पक गए हैं कि भाई कितने ही तेरी भाषण समझे, कंटेंट तेरे पास होता नहीं। हाँ ये स्काई, हाँ ये लीजिए कूपन लगा लीजिए, कितना ही देखेंगे। वो पक गए कि भाई हमें हमारे बस का है नहीं, बहुत महंगे कपड़े एक तो, और ऊपर से तू महा पकाओ, तो भाड़ में गया तेरा ब्लॉग, भाड़ में जा तू, तुझे जो करना है कर। तो लोगों ने गिव अप कर दिया। इसका क्या है, ये जानबूझ के कुछ नौटंकियां कर लेती है, तो फिर उन लोगों का भी खून खोलता होगा, लिखना नहीं आता, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अरे रे बेचारी को कैसा बोलते हैं सब लोग, कितना परेशान करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और कुछ लोगों का खून भी खोलता है तो लिखना नहीं आता है, और जिन्हें लिखना आता है फिर उसको ये जानबूझ के छिड़ा देती है, ये सब हरकतें करते करते। तो भैंसुआ भी तुम बहुत चालाक हो, चंट हो और बहुत ही कनिंग हो, ये हमें अच्छे से पता है। टोंकी स्माइल वाली फ्रेंड घर से खाना बना के लाए थे, और लहर पिज्ज़ा ने बना दिया था, और लहर ने हाँ चॉपिंग वॉपिंग कर दी थी। तो फ्रेंड्स हमने वो खाना खा लिया, पिज्ज़ा से निकलवा लिया, और लेकिन आपको दिखाया नहीं फ्रेंड्स। और देखो हमारा इतना ही कम खाना, हम इतना ही खाते हैं फ्रेंड्स। और ये अचार जो है वो दिल्ली से है, आपके पास किसी के पास पता हो तो हमें बता देना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा अचार रहता है। अब वो तो इनडायरेक्टली हम उसे जो है ये बोल रहे हैं कि हमें कोई दिल्ली से जो है अचार भेज दो, हमें पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता, तो भीख मांगने की नया निंजा टेक्निक है कि हमें चाहिए लेकिन मिलता नहीं है, एड्रेस दे दो। एड्रेस तो हम आपको दे देंगे, मेल आप मुझे कर देना, हमारे अपने घर का एड्रेस दे देंगे, और हमारे लिए जो है 7-8 डब्बे भिजवा देना। हमारे पे मांगो, हमारे पे। अरे हाँ अम्मी 7-8 डब्बे है तो हो जाएगा ना, हमारा आराम से 2 महीने का अचार हो जाएगा अम्मी। हाँ बेटे के फ्रेंड्स मुंबई में इतना टाइम से रह रहे, लेकिन ऐसी जगह मैं फर्स्ट टाइम देखी, थैंक्स टू यू फ्रेंड्स। क्योंकि आपको तो पता ही है पहले हम भाई भाभी पे डिपेंडेंट थे, और फिर हमारा तो पति भी ये नल्ला है, हमारे अंदर कुछ टैलेंट है ही नहीं, तो ब्लॉगिंग की बदौलत जो है हम ऐसी जगह पे जा पाए हैं फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर फ्रेंड्स। हम जो है अम्मी को और सबको लेकर आएंगे यहाँ पे। अच्छा इसे पता है बच्चा बीमार है इसका, फिर 2 छोटी इसके साथ अपनी बहनें हैं, सब है, तो भाई फ्लाइट से जा ही सकते थे, ऐसा तो था नहीं कि फ्लाइट से नहीं जा सकती। और भैंसों को इतना नहीं डरती है, सारी नौटंकियां डरने वरने की सब शुरू कर दिए इसने। और ये गुटका जब सऊदी तो जाता था तो मगरमच्छ पे बैठ के क्या जाता कि वो वेल मछली पे बैठ के जाता था। हाँ फ्लाइट से ही जाता होगा ना, बाय एयर ही जाता होगा। तो अब ये गुटका भी जो है प्राण मुझे डर लग रहा है। एक वो जो कैबिन क्रू नौटंकी की दुकान, उसके भी मुझे भी अब तो डर लगता है, क्योंकि इसके पति को डर लगता है। और डर वर क्या है भाई, सस्ते में शायद से यहाँ पे मिलता होगा ट्रेन का टिकट, और फ्लाइट की महंगी पड़ रही होगी। तो इस वजह से ये कि भाई इतने 4-5 लोगों का कौन इतना खर्चा करे, उससे अच्छे ट्रेन से ही चले जाते। वापस से हैदर को ब्लेम करना शुरू। फ्रेंड्स हम कल जो है क्या 1 बजे बैठे थे, आज जो है शाम के 5 बजे मिल रहे हैदर की वजह से, क्योंकि हैदर रेस्टलेस फील कर रहा है। अब इसमें भी हैदर की गलती, खुद बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के जो है भटकने निकल लो, उसमें भी बेचारे वो छोटे बच्चे की गलती। और अचानक से रायपुर के जो है रिश्तेदार याद आ गए, क्योंकि खाना ठूसना है, घर का खाना ठूसना है। तो वे फ्रेंड्स रिश्तेदार आ रहे खाना, लेकिन फ्रेंड्स हमारे लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा हम मानते हैं, हमने कभी नहीं देखा तुम्हारे घर पे रिश्तेदार, ना तुम्हारी शादी में देखे ये वाले। अचानक से भाई रिश्ता जुड़ गया, फ़ोन किया होगा कि हम आ रहे थे, क्या घर का खाना मिल सकता है क्या? वो खाना नहीं खाया ना इस वजह से। अच्छा जो इनके रिश्तेदार थे, भैंसुआ पी ये बोल रही थी हमारे रिश्तेदार है, लेकिन गुटकू का कोई दोस्त था, उसकी फैमिली थी जो कि खाना लाए थे। अचानक से रिश्ता याद आ गया, कभी दिखा नहीं कुछ भी नहीं। वो बच्चा जो है उसको जो लड़का था वो उसको बोल रही है कि चलो चलो तुम भी हमारे साथ चलो, तो कि नहीं हम नहीं आ सकते, हमारा स्कूल खुल गया है। हर किसी को तुम्हारे खुद जो है बहनों जैसा समझाया गया, पिज्ज़ा और लहर जैसा, जो पढ़ाई लिखाई में आलस करके घूमने फिरने का ही शौकीन हो, उसने साफ मना कर दिया कि हमारे स्कूल जो शुरू हो गए। एक वो लहर है कि कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं, 14 दिन जो है हमारी छुट्टी है इसलिए जा रहे हैं, भैंसुआ पी में ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा रही है। तो हर कोई ऐसा नहीं होता है। अब धारा कोई देख लो, धारा दिखती है क्या? नहीं ना। तो हर कोई घूमने फिरने का खाने पीने का शौकीन नहीं रहता है। अच्छा ये बोलते हैं कि नए शहर में जो है जब ऐसे कोई मदद कर दे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा रिश्तेदार तो तुम्हारे वो इरफान और उसकी बीवी भी लगते थे, वो बेचारों को रातों रात खाली करके जाना पड़ा। तब तुम लोगों के अंदर इंसानियत कहाँ गई थी? तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई थी क्या जब वो रातों रात जा रहे थे यहाँ से मोदाहा, क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास सर्वाइव के लिए करने के लिए। हाँ तो ऐसा नहीं था कि भाई चलो 10-20 हज़ार की हेल्प कर दी, या तो भाई हमारे यहाँ पे आ जाओ खाना खाने। भाई शादी हुई तब से लेकर अब तक एक बार भी इरफान या उसकी बीवी नहीं देखे इसके ब्लॉग में गुटका, और ना ही गुटका ने कोई रिश्ता रखा इरफान के साथ, क्योंकि उसकी बीवी ने अपना चैनल बना लिया था। सुंबुल को जब बेबी हुआ था
और जब सुम्बुल नई नई यहाँ मुंबई में रहने आई थी, उस टाइम पे तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी कि चलो भाई हमारे यहाँ पे एक अभी नए नए हो, वो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ हमारे यहाँ पे, या तो तुम मिल लो वहाँ उससे। नहीं, उनके लिए भी तो नया शहर था ना, उन दोनों कपल के लिए भी। लेकिन कभी काम आए, बस खुद का जो है स्वार्थ देखते हैं कि हमें घर का खाना चाहिए। तो किसी को बोल दिया कि खाना मिल जाता था, अच्छा था, देखा मिल जाता था, अच्छा था, मेरा छोटा बेटा है, वो दूध पिलाते हैं तो खाना मिल जाता था, अच्छा रहता था। हाँ, और फिर मैं किस भाषा में शुक्रिया करूँ? अरे तुम उस भाषा में शुक्रिया करो कि तुम दूसरों के भी काम आओ। प्राण में बहुत जाए अपनों के लिए तो हर कोई करता है। एकदम जो गरीब इंसान होता है ना, वो अपनों के लिए ही कमाता है, हाँ, और मदद करता है। तो वो कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहे हो, खुद के घर वालों के लिए करते हो। बाहर वालों के लिए कोई इंसान करे इंसानियत के नाते, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्राण में किस भाषा में शुक्रिया करूँ। और वो तो है हालांकि तारीफ के लायक जिसने खाना पहुंचाया, क्योंकि भाई खाना किसी को खिलाने से कोई थोड़ी कम थोड़ी हो जाएगा। लेकिन ये लोग हैं धान चोर। सोचो, अब धान चोर किसे कहा जाता है? जो सिर्फ बाकियों का खाना जानता हो, किसी को खिलाना ना जानता हो, तो ये लोग वो है। ठीक है, धान चोर किसे कहा जाता है पता है? जब शादियाँ होती है, ठीक है, गांव में, तो किसी गरीब के यहाँ पे शादी होती है ना, तो उसके मतलब बारात आती है, फिर गांव वालों को भी खाना खिलाना रहता है। तो अगर वो बारात में खाना कम पड़ जाए ना, तो गाँव के जितने बाकी लोग होते हैं ना, तो वो पता भी नहीं चलने देते, तो अपने ऐसे ही जो सब कुछ मंगा लेते हैं और सब कुछ मतलब वो कर देते हैं। और गाँव वाले आधे बिना खाए भी चले जाते हैं कि भाई बारात वाले भूखे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, और जिसके पास पैसा है, और फिर भी वो कंजूसाई करके जानबूझ के जो थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं बाराती भर का, तो उसे धन चोर कहा जाता है ऐसे लोगों को। जिसके पास पैसे है, जिसने बाकियों के घर पे खाया है, लेकिन खुद खिलाने की बारी आई तो भाई एकदम उसको नानी याद आ गई। तो ये उनमें काउंट होते हैं, धन चोरों में। भैंसो भाभी की बारात आई थी, गिन चुन के जो है मैडम ने इतना अमीदाबाद ये कैटरस मिली, ये होगा वो होगा, लेकिन पौने लोग जब भूखे ही चले गए तो क्या फ़ायदा ये सब जो है तामझाम का। हाँ, तो वही वाली बात है कि भाई घर वालों के अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमने अम्मी पापा को खिलाइएगा। अरे अम्मी पापा को तो हर कोई खिलाता है, बाहर वालों को खिलाना वो रहती है, वो होता है दिलदार इंसान। आओ कुछ दिन गुजारा गुजरात में, पता चलेगा। दोपहर में रात में रसोड़े चोर शुरू रहते हैं, हेलो हरिओम गरवा, तो वो होते हैं इंसानियत। कि बाकियों के लिए। और वहाँ पे स्वयं सेवक भी इतने रहते हैं, कोई रोटी बना रहे, कोई सब्जी काट रहे, कोई खाना बना रहे, अन्न तो खत्म होता ही नहीं है। मतलब 365 दिन रसोड़े चलते हैं। सोच, और किसी को क्रेडिट भी नहीं चाहिए कि भाई हम यहाँ पे सेवा करें। जो राशन भी दे रहा है, जो सब्जी भी ला रहा है, उसको भी क्रेडिट नहीं चाहिए रहता है कि हमारा नाम आए, हमें भी जो है सब लोग दानवीर समझे। नहीं, तो ये होता है एक हाथ से तुम ये सब करो, दूसरे हाथ को पता ना चले। ये तो खुद के घर वालों के लिए भी, खुद के मासी के लिए भी कुछ सामान दिलाएगी तो भी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह कैसे लगा। अरे तेरा ही फायदा है हर तरीके से, कैसा लगा क्या, और क्या ही उपकार कर दिया तूने। धानचोर लोग। अच्छा, हेड नैनी पिज्ज़ा को और मोटल्ली भैंसू को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि लहर जो है सो रही थी। सबसे ज़्यादा तो लहर ही सोई है, तो क्या करें ट्रेन में क्या कर सकता है कोई। हाँ, तो तेरी जाने जानते हैं जानो में जो एंटरटेन करें। भैंस वापस कहती है जिसको ऊपर की सीट मिलती है उसे नीचे वाला का वो परवाह ही नहीं रहता। अरे क्या परवाह करे, तेरे पैर दबाए, तेरा सर दबाए कि क्या करे। टेक्निकली तो कुछ और दबा देना चाहिए लेकिन क्या करे, वो जाग कर सोएगा ही ना इंसान, टाइम पास करता रहे बस, खाली इसको एंटरटेन करता रहे। कितना इन दोनों को खिंच चढ़ गई, देखो तो सही। फ्रेंड्स इधर के साथ हमारे पहले जो है ऐसे एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उसको अटेंशन चाहिए रहता है। तो तुझसे ज़्यादा ये बात कौन समझ सकता है। हाँ, एक 37 साल की औरत जो है उसको हर टाइम हर किसी की अटेंशन चाहिए रहती है, जो अपनी बहन को सुना रही है कि नीचे वाले का ख्याल ही नहीं रखता। तो वो तो 8 महीने का मासूम बच्चा है, उसको तो चाहिए रहेगा ना अटेंशन। उसके लिए तो तुम ही उनकी दुनिया हो। हाँ, तो अटेंशन, अरे जो छोटा बच्चा है उससे अटेंशन जो है चाहिए, तो वो गलत हो गया। और ये 37 साल की मोटल्ली जो है उसको हर टाइम पे गुड को हमारे भी ध्यान नहीं देते, ये क्यों नहीं कहते, वो क्यों नहीं, हमेशा कंप्लेन करती रहती है। खुद तो कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है ये बताना, बच्चे को हर चीज़ के लिए ब्लेम करती है। इतनी इरिटेटिंग लेडी है ये, पूछो मत। अब सोचो, जो सपना गुडकू का था वो उसकी बहन बबली जी रही है। दानिश के पास जो स्कॉर्पियो है, बाबा मैं थार लेनी था, मैं थार नहीं दिलाया, मेरे को थार ही नहीं दिला दे रहे। मैं बहन देखो, बहनों देखो कितना अच्छा सा रहता है, कितना वो कर रहा है। फ्रेंड्स हमें चालू से फील होती है, बबली को तो कुछ व्लॉग भी नहीं बनाने पड़ते, बबली को इतना अच्छा शौर कैसे मिल गया। फ्रेंड्स आपको याद ही होगा, हम जो है बबली की शादी में अटेंशन लेने चले गए थे एकदम बेस्ट फ्रेंड बन के। तो फ्रेंड्स ये देखकर हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, सिर्फ हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये सब लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमें अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा भी।
फ्रेंड्स अभी जो हम यहाँ पे आए तो हमें कोलैबोरेशन के लिए आए फ्रेंड्स, होटल दिखाएंगे, मेहंदी के जो है फंक्शन है उसमें मेकअप आर्टिस्ट आएंगे उसको दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो आप समझिए सारी बातों को फ्रेंड्स, ये सारा जो है स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड टिप है फ्रेंड्स, इसलिए हम आए हैं। वरना आपको लगता है क्या कि हम कहीं ऐसे ही जो है अपने मतलब के बिना कहीं पे भी जाए? तो फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में जो है हम होटल टूर देंगे, रूम टूर देंगे, वॉशरूम टूर देंगे और बहुत तारीफ करेंगे, वाह माशाल्लाह कितना अच्छा है। और जो है हमारे चेहरे पे जो थोपड़े पे पुट्टी लगाएगी उसकी भी हम जो है नकली सी तारीफ कर देंगे, वाह कितना बहुत अच्छा मेकअप किया इनका, ये पेज है वो पेज है फ्रेंड्स। तो सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है। और फ्रेंड्स जो है शादी में खाना कम पड़ जाए इसलिए आपको ज़रूर से हमें मिलने आना है, ठीक है ना? हमें बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम बोलेंगे वाह कितनी मोहब्बत कितनी मोहब्बत। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है मास्टर प्लान है, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सारी गलती हैदर की है, 28 घंटे ट्रेन में जो है लेट हो गई और जब देखो तब हमारे पास ही रहते हैं। अरे पिज्जा के पास जाओ, लहर के पास जाओ, नैनी के पास जाओ, कृष्णा के पास जाओ, जब देखो तब हमारे पास ही रहना रहता है। बड़े हो जाओ, कब बड़े होंगे तुम हैदर? हाँ कब बड़े होंगे? इतने बड़े तो हो गए 8 महीने के, तो भी बच्चों की तरह बिहेव करते रहते हो, अपनी छोटी सी चुन्नी से मुन्नी से अम्मी को परेशान करते रहते हो। फ्रेंड्स ये तो हमने हैदर को पैदा किया है, वरना हमारा बस चलता तो हम बोल देते थे कि हम पूरे हैदर से जो है 3 महीने छोटे हैं। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, हमने पैदा किया है तो हम बोल नहीं सकते हैं। इतना बड़ा हो गया तो भी हमारे पास ही रहता है। हमें लगता है ये पिज्ज़ा की कोई चाल है, क्या पता के लिए बोलते नहीं मुझे नहीं लगना, क्या पता आंखें दिखाती हो जैसे हम रू बेबी को दिखाते थे। तो फ्रेंड्स क्या पता ये पिज्ज़ा की साजिश हो सकती है, हम तो ओवर थिंक करते रहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स उठो तो शादी में आए हैं तो अटेंशन भी चाहिए, कोई अटेंशन नहीं दे रहा, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा एंड वन अपना ध्यान रखेगा। अच्छा लिमिट ओके, वापस से मुझे गायब होना पड़ेगा, उसका कारण ये है कि काम चल रहा है मेरा, वो काम चल रहा है जोरों शोर से चल रहा है, तो इस वजह से मैं पॉडकास्ट में टाइम नहीं दे पाती। मैं समझ सकती हूँ आपकी कंप्लेंट्स कि कहाँ मर गई नालायक। कोई लोग तो अरे थोड़ा तो मर्यादा रखिए, कहाँ मर गई नालायक, अरे अभी कहाँ मरूंगी, अभी मेरी उम्र मरने की नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, मुझे भी भाई पॉडकास्ट बनानी अच्छी लगती है, ये काम है मेरा एक तरीका का जैसा वो काम है। लेकिन अब समझो कि कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता है ना, कुछ उथल पथल या तो मची हुई या तो मेरी तबीयत ख़राब है, तभी मैं ब्रेक लूँगी। आपने देखा है कभी क्या कि मैं वरना ना करूँ पॉडकास्ट ना बनाऊँ? ऐसा नहीं है, कुछ उथल पुथल हो रखी होती है या तो कुछ मैं काम है या तो कुछ तो ऐसा हो रखा होता है तभी मैं पॉडकास्ट नहीं बना रही होती। बाकी मुझे मतलब माइग्रेन भी होता है तो मुझे दूसरे दिन ठीक ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। बस अभी वापस से जो है मुझे थोड़ा काम आ गया है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा उस काम की, और बहुत अर्जेंट काम है, वरना चलो ठीक ही है कि भाई घर से कोई कर लेता है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट काम है। तो क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनसे रिलेटेड है तो थोड़ा अर्जेंट है, इस वजह से मुझे वो करके ख़त्म करना पड़ेगा, इस वजह से मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं बस 4-5 दिन बाद वापस से पॉडकास्ट बना लूँगी और उसके बाद मैं रेगुलरली पॉडकास्ट बनाऊँगी, ठीक है ना? अब ये आखिरी काम है जो कि करके मुझे ख़त्म करना है, उसके बाद मैं रेगुलरली पॉडकास्ट बनाऊँगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा तब तक, ठीक है?